आज मेरी सुहागरात थी और मेरे पति बहुत घबराए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या था जो उन्होंने मुझे शादी से पहले नहीं बताया था। यूं तो फोन पर हमने शादी से पहले उनसे बहुत बातें की, लेकिन आज ऐसा किया हुआ जो ये इतना घबराए हुए लग रहे थे। रोज रात को ऐसा ही होता। एक रात मैंने जबरदस्ती उनकी शर्ट खोल दी। शर्ट खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। फिर मेरा नाम वैशाली है। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूं। मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जितना चाहा उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए जो भी लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है कि वो मेरी यहाँ जरूर पूछेंगे। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की बात करने लगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। उन्हें एक लड़का पसंद आया जो इस रविवार को मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उसके पहले ही आ गई थी। मेरे पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, तभी मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया था। मुझे लगा कि शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सुबह सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली कि बेटा, आज लड़के वाले आने वाले हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला। हमारे घर लड़के वाले आ गए थे। मैं अभी भी किचन में थी। नाश्ते और चाय की प्लेट तैयार कर रही थी। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज़ आई तो मैं बाहर ट्रे लेकर आ गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मैं सच बोलूं तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। वो सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो उसे मन में ही हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आनी चाहिए। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा, अकेले में तुम्हें कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने तो मना कर दिया, पर फिर भी मेरे घर वालों ने हमें अकेले कमरे में बात करने को भेज दिया। वो बिल्कुल चुप रहा। मुझे लगा कि शायद मैं उसे पसंद नहीं हूं, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही उसकी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा कि आप क्या करते हैं। वो बोला कि मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। फिर मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम मयंक है। मेरा एक बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का। वो फिर अपने बारे में बताने लगा। कुछ देर तक हमारी बात हुई। फिर बाहर से मेरी मम्मी की आवाज आ गई। घर वालों में भी आपस में बात हो गई और हमारा रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। मेरे पिताजी ने अपनी खोज पहले ही कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने मयंक का नंबर लेकर उससे बात करना चाहा। शुरुआत में मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने तक हमें बहुत बात हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है ये मुझे अब पता चला। फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन मम्मी पापा को छोड़कर जाने का गम भी था। मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। मेरी अच्छे से शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। हमारी सुहागरात भी आ गई। मैं कुछ घबराई हुई अपने बेड पर बैठी थी। अचानक वो कमरे में आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी उन्हें हल्की सी स्माइल पास की। उन्होंने कुर्ता पहन रखा था, लेकिन वो भी कुछ घबराए लग रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मैं नर्वस हूं, शायद वो भी इसी तरफ नर्वस होंगे। मयंक अब बाथरूम में गए और अपना कुर्ता चेंज करके कमरे में आए। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बहुत थक गई होगी, आज आराम कर लो। मुझे लगा कि शादी के काम में शायद वो भी थक गए होंगे, इसलिए मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैंने भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और मैं सो गई। अगली सुबह वो मुझसे उठने से पहले ही बाथरूम से फ्रेश होकर नहा धोकर और अपने कपड़े भी अंदर ही चेंज करके कमरे में आए। मुझे तो उस समय थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद उनकी यह आदत ही होगी। अगली रात फिर आई और मयंक ने फिर आज ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगने लगा था कि मयंक मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके कमरे में आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया और उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। फिर वो बोले कि बात तो है और जल्द ही यह बात तुम्हें भी पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद यह बात जानकर बुरा लगेगा। मैंने बोला कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। फिर उन्होंने अपना शर्ट खोला
और फिर उन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ा। मैं देखकर खुद ही समझ गई थी, लेकिन वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई है। उनके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था। अब मैं वो देखकर चुप हो गई थी। मेरा तो उनसे बात करने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो मुझे गुस्सा देखकर बेड के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि उन्होंने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय जरूर था कि वो मुझसे ये बात बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। आज उनके आने के पहले ही मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बांह पर हाथ लगाया और बोला कि तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला कि अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वह विदेश चली गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? तो वो बोले कि हाँ, मैं चाहता तो इस टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला कि तुम ये बात मुझे शादी के पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले कि अगर मैं ये बात तुम्हें बताता तो क्या तुम मुझसे शादी करती, और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात को उनकी बात सुनकर मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मुझे कुछ डर भी था कि कहीं फिर से ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मासूम सी शक्ल बनाकर। मैंने उस समय उनको कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ही ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा कि उस लड़की से ज्यादा प्यार करते हो या मुझे? फिर वो बोले कि तुमसे प्यार तो उसी रात को हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद भी मुझे माफ कर दिया था। मैंने उनसे बोला कि मैंने कब बोला कि मैंने आपको माफ कर दिया? फिर वो बोले तो अब बोल दो। उस रात उनकी मासूम शक्ल और बातों ने मुझे उनके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तभी इनको वो लड़की नहीं मिली। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।